खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। आज एक बार फिर से मैं एक बहुत ही खूबसूरत वचन के साथ, एक बहुत ही बेहतरीन कलाम के साथ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आज मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ। वर्ड को आप टिक करिए, इस समय आपकी स्क्रीन पर भी ये वर्ड है, 2 Timotheus chapter 2 verses 6। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। आप जानते हैं जब पॉल तिमुथियुस को टीच कर रहा था तो वो एक किसान का एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि देख, एक किसान परिश्रम करता है और उसकी मेहनत के कारण उसे कुछ मिलता है। आप जानते हैं आज बहुत सारे जो लोग हैं अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपना एम्पायर खड़ा करने में वो बहुत मेहनत करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह 5 बजे उठते हैं, ट्रैवल करते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, काम करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी करते हैं। क्यों? इससे उनको पे मिलता है, पैसे मिलते हैं और पैसों के कारण उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होता है। उनके पास सुविधाएं होती हैं, घर होते हैं, गाड़ियां होती हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे कमाने में और अपनी लाइफस्टाइल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर जब बात खुदा की आती है, वचन को पढ़ने की, प्रार्थना करने की, उपवास रखने की, कलीसिया में जागृत होकर वचन सुनने की, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस समय ठंडे रहते हैं, वो मेहनत नहीं करते। और यही कारण है आज आप देखते होंगे चर्च के अंदर भी कुछ लोग, वचन चलता है, सोए रहते हैं। कुछ लोग तो इसलिए कुछ लोग तो लेट आते हैं कि वर्शिप पूरी हो जाए, क्योंकि वर्शिप में खड़ा होना पड़ता है। कई बार वर्शिपर खड़ा कर देता है, हम लोग को खड़ा होना नहीं होता है, हम नहीं खड़े रह सकते। जबकि बैंक में पैसे निकालने के लिए हम घंटों लाइन में खड़े हो सकते हैं। आप जानते हैं हम डे बाय डे हम एक ल्यूक वार्म क्रिश्चियनिटी को देख रहे हैं, एक ऐसी मसीहत को जो बिल्कुल ठंडी पड़ रही है। आज मैं आपको वो प्लेस बताना चाहता हूँ जहां पर आप वापस अपने ठंडेपन से निकल के वापस एक वार्म क्रिस्टल लाइफ, एक ऐसी जिंदगी जहां पर से ठंडापन निकल जाएगा और आपका हार्ट खुदा के लिए हमेशा उछलता रहे, बबलिंग करता रहे। और मैं वो जगह आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। हमारी बाइबल में लिखा है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब पतरस, वचन कहता है, जब पतरस पूरी रात मेहनत करके जब उसे कुछ नहीं मिला और वो किनारे पे था, तब प्रभु ने उससे वोट मांगी। और हम सभी जानते हैं उस वोट में प्रभु ने खड़े होकर लोगों को उपदेश दिया और बाद में प्रभु ने उससे कहा, वोट को वापस ले चलो और जाल को गहराई में डालो। पतरस ने कहा, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, फिर भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। जीसस कब पतरस से मिला? जब वो लेटा हुआ था, जब वो सोया हुआ था, जब वो अपने घर पे पहुंचा था? नो, वो उसकी काम की जगह पे गया। क्या आपने देखा, बाइबल बताती है यरीहो नगर में जब यीशु आने वाले थे, तब वहां पर एक व्यक्ति था जिसकी हाइट थोड़ी कम थी, शॉर्ट मैन था। और वचन कहता है वो जानता था कि वो नहीं देख पाएगा यीशु को, उससे पहले लोग खड़े हो जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। और वचन कहता है उसने एक पेड़ को देखा और वचन कहता है वो अमीर था। अब अमीर है तो कपड़े भी अच्छे ही पहनता होगा। वो अच्छे कपड़ों के साथ ऊपर चढ़ गया ताकि वो प्रभु को देख सके। और जब प्रभु वहां से गुजर रहे थे, प्रभु ने कहा, जकई तू नीचे उतर। अब इसकी पोजीशन देखिए, ये भी घर पे नहीं बैठा है, ये भी ऊपर चढ़ा है। बाइबल बताती है मरियम जब यीशु की कब्र पे मसाले, सुगंधित वस्तुएं, परफ्यूम्स लेके जा रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बॉडी में से शायद स्मेल आती होगी। 3 दिन हो गए हैं और वो बातचीत कर रहे थे आपस में कि हम वहां जाएंगे तो पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब वो वहां पर गई, पत्थर लुढ़का हुआ था, प्रभु का बदन वहां नहीं था। और आप सभी जानते होंगे कि मरियम उधर ही खड़ी थी। कुछ और बहनें चेलों को बताकर आई कि प्रभु का बदन गायब है। और कलाम कहता है कि मरियम वहीं खड़ी थी। चेले आए, उन्होंने देखा कि कोई नहीं है अंदर और वो वापस चले गए, लेकिन मरियम वहीं खड़ी थी। ये भी घर में नहीं थी, खड़ी थी। आप देख सकते हैं यहोशू
जो मूसा का सेवक था। वचन कहता है कि वो मूसा के साथ कई बार मिलाप वाले तंबू में जाता था। मूसा निकल आता था पर यहोशू वहीं रहता था। आप जानते हैं परमेश्वर कहां मिलते हैं? परमेश्वर हमेशा आपके साथ तब मिलेगा जब आप अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ोगे। कंफर्ट जोन का मतलब होता है कि आप आराम से बैठे,